दोस्तों, जब बांग्लादेश की सत्ता खुद अपनी ही सेना से डरने लगे और भारत को उसका इशारा समझ आ जाए तो समझिए कि ढाका में कुछ बहुत बड़ा उबल रहा है। पिछले कुछ हफ्तों से बांग्लादेश की सेना के भीतर दो गुटों में साफ दरार दिखाई देने लगी है। एक गुट वो है जो पारंपरिक रूप से पेशेवर सैन्य अनुशासन में विश्वास रखता है और किसी भी विदेशी शक्ति के सीधे हस्तक्षेप के खिलाफ है। दूसरा गुट वो है जो हाल के महीनों में तेजी से मजबूत हुआ है और जिसका सीधा झुकाव कट्टरपंथी इस्लामी विचारधारा और चीन समर्थित नीतियों की तरफ है। यह दूसरा गुट सेना के भीतर उन अधिकारियों का है जिन्हें हाल ही में तेजी से पदोन्नति दी गई और जिनके संबंध सीधे तौर पर जमात इस्लामी के राजनीतिक विंग से जुड़े पाए गए हैं। ये टकराव तब खुलकर सामने आया जब सेना के भीतर एक वरिष्ठ जनरल ने खुले तौर पर यह सवाल उठाया कि आखिर चीन से खरीदे जा रहे हथियारों की डील में इतनी पारदर्शिता की कमी क्यों है और इस डील के पीछे किन अधिकारियों का निजी फायदा जुड़ा है। इस बयान के बाद सेना के भीतर हलचल तेज हो गई और कुछ ही दिनों में उस जनरल को अचानक एक कम महत्वपूर्ण पद पर स्थानांतरित कर दिया गया। यह घटना सामान्य प्रशासनिक फेरबदल नहीं थी, बल्कि इसे सेना के भीतर सत्ता संघर्ष के एक बड़े संकेत के रूप में देखा जा रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इस पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखनी शुरू कर दी। रॉ और मिलिट्री इंटेलिजेंस के अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया कि बांग्लादेश की सेना के भीतर या विभाजन आने वाले महीनों में और गहरा हो सकता है और अगर यह टकराव खुलकर सामने आया तो इसका सीधा असर सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ेगा। भारत के लिए यह स्थिति एक साथ खतरा और अवसर दोनों बनकर सामने आई। खतरा इसलिए क्योंकि अगर बांग्लादेश की सेना के भीतर कट्टरपंथी झुकाव वाला गुट पूरी तरह हावी हो गया तो सीमा पर तैनात सैनिकों का रवैया और भारत विरोधी हो सकता है, जिससे सीमा पर तनाव और अधिक बढ़ सकता है। लेकिन अवसर इसलिए क्योंकि इस आंतरिक कमजोरी का इस्तेमाल भारत अपनी कूटनीतिक स्थिति मजबूत करने के लिए कर सकता है। यहीं से भारत की रणनीति का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। भारतीय विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने मिलकर एक ऐसी रणनीति तैयार की जिसके तहत भारत ने बांग्लादेश की सेना के उस पेशेवर और गैर कट्टरपंथी धड़े के साथ पर्दे के पीछे से संपर्क बढ़ाना शुरू किया। यह कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं था, बल्कि एक बेहद सूक्ष्म कूटनीतिक प्रक्रिया थी जिसके तहत भारत ने उन सैन्य अधिकारियों को यह संदेश पहुंचाया कि भारत बांग्लादेश की संप्रभुता का पूरा सम्मान करता है, लेकिन साथ ही वह उन तत्वों के खिलाफ भी सतर्क है जो चीन और कट्टरपंथी ताकतों के इशारे पर दोनों देशों के रिश्तों को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ने यह भी सुनिश्चित किया कि यह संपर्क पूरी तरह गोपनीय रहे ताकि इसे किसी भी तरह से बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप के रूप में न देखा जाए। यह भारत की उस परिपक्व कूटनीति का उदाहरण है जो सीधे टकराव के बजाय सूक्ष्म और दीर्घकालिक तरीकों से अपने हितों की रक्षा करती है। इसी बीच एक और बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक चीन ने बांग्लादेश की सेना में कट्टरपंथी झुकाव वाले उस गुट को हथियारों और प्रशिक्षण के मामले में विशेष प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है। चीन का मकसद साफ है, वो बांग्लादेश की सेना के भीतर एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहता है जो पूरी तरह उसके प्रति वफादार हो और जरूरत पड़ने पर भारत विरोधी नीतियों को आगे बढ़ाने में उसका साथ दे। यह वही रणनीति है जो चीन ने पाकिस्तान की सेना के साथ दशकों पहले अपनाई थी और जिसका नतीजा आज पूरी दुनिया देख रही है। भारत के रणनीतिकारों ने इस खतरे को समय रहते भांप लिया। उन्हें यह समझ आ गया कि अगर बांग्लादेश की सेना भी पाकिस्तान की सेना की तरह चीन के इशारों पर चलने लगी तो यह भारत के पूर्वी मोर्चे के लिए एक बेहद खतरनाक स्थिति बन जाएगी। इसीलिए भारत ने अपनी रणनीति में तेजी लाते हुए कुछ बेहद ठोस कदम उठाए। सबसे पहला कदम था बांग्लादेश के उस पेशेवर सैन्य धड़े को यह भरोसा दिलाना कि अगर भविष्य में कट्टरपंथी गुट सत्ता पर पूरी तरह हावी होने की कोशिश करता है तो भारत क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए हर संभव राजनयिक कदम उठाएगा। यह संदेश बेहद सावधानी से पहुंचाया गया ताकि इसे किसी सैन्य धमकी के रूप में न लिया जाए, बल्कि एक जिम्मेदार पड़ोसी की चिंता के तौर पर देखा जाए। दूसरा कदम था आर्थिक मोर्चे पर। भारत ने यह सुनिश्चित किया कि बांग्लादेश को मिलने वाली व्यापारिक सुविधाएं और सीमा पार सहयोग उन क्षेत्रों में जारी रहे जहां पेशेवर प्रशासन का नियंत्रण है, जबकि जिन इलाकों में कट्टरपंथी प्रभाव बढ़ रहा है वहां सुरक्षा जांच
और नियम कहीं ज्यादा सख्त कर दिए गए। यह एक बेहद चतुर रणनीति थी, क्योंकि इससे बांग्लादेश के भीतर ही यह संदेश गया कि जो लोग भारत के साथ सामान्य संबंध बनाए रखना चाहते हैं उन्हें फायदा मिलेगा, जबकि जो कट्टरपंथी रास्ते पर चलेंगे उन्हें नुकसान झेलना पड़ेगा। इस पूरी रणनीति का असर कुछ ही हफ्तों में दिखने लगा। बांग्लादेश की सेना के भीतर उस पेशेवर धड़े ने कट्टरपंथी गुट के खिलाफ आंतरिक स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक कट्टरपंथी झुकाव वाले कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ा, जिसे विश्लेषक भारत की इस पर्दे के पीछे की कूटनीति का असर मान रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प बात यह है कि चीन को इस बात का एहसास होने में काफी समय लगा कि भारत उसकी इस रणनीति को समझ चुका है और उसी के खिलाफ काम कर रहा है। जब तक बीजिंग को यह समझ आया, तब तक बांग्लादेश की सेना के भीतर का समीकरण काफी हद तक बदल चुका था। चीन के लिए यह एक बड़ा झटका था, क्योंकि उसने बांग्लादेश की सेना में जो निवेश किया था वो उस तरह से फलीभूत नहीं हो पा रहा था जैसा उसने सोचा था। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम का भविष्य में क्या असर होगा। सुरक्षा विश्लेषकों का मानना है कि बांग्लादेश की सेना के भीतर यह आंतरिक टकराव आने वाले महीनों में और तेज हो सकता है, खासकर अगर बांग्लादेश में अगले आम चुनाव नजदीक आते हैं। ऐसी स्थिति में सेना का रुख बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि वही तय करेगी कि सत्ता किस दिशा में जाएगी। भारत के लिए यह स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है। एक तरफ भारत नहीं चाहता कि बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में सीधे हस्तक्षेप करता हुआ दिखे, क्योंकि इससे पूरे क्षेत्र में गलत संदेश जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ भारत यह भी नहीं चाहता कि चीन समर्थित कट्टरपंथी ताकतें बांग्लादेश की सेना पर पूरी तरह हावी हो जाए, क्योंकि इसका सीधा खतरा भारत की पूर्वी सीमाओं की सुरक्षा को होगा। इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए भारत ने अपनी कूटनीति को बेहद बारीकी से आगे बढ़ाया है। भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लगातार बांग्लादेश के पेशेवर सैन्य और नागरिक प्रशासन के साथ संपर्क में हैं, बिना किसी सार्वजनिक बयानबाजी के। यह वो कूटनीति है जो सुर्खियां नहीं बनाती, लेकिन जमीन पर सबसे ज्यादा असरदार साबित होती है। इस पूरे प्रकरण में एक और बात ध्यान देने लायक है। बांग्लादेश के आम नागरिकों में भी इस सैन्य टकराव को लेकर गहरी चिंता है। बांग्लादेश की जनता ने पहले ही राजनीतिक अस्थिरता का बहुत बड़ा दौर देखा है, और अब सेना के भीतर की यह उठापटक उनकी चिंता को और बढ़ा रही है। कई बांग्लादेशी विश्लेषक खुले तौर पर यह कह रहे हैं कि अगर सेना के भीतर यह टकराव इसी तरह जारी रहा तो इसका असर देश की स्थिरता और अर्थव्यवस्था दोनों पर पड़ेगा। ऐसे हालात का सीधा असर पूरे दक्षिण एशिया की रणनीतिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। इसलिए भारत इस पूरे घटनाक्रम पर बेहद बारीकी से नजर बनाए हुए है। यही वजह है कि नई दिल्ली हर कदम बेहद सोच समझकर और दीर्घकालिक रणनीति के तहत उठा रही है। कुल मिलाकर यह पूरी कहानी उस नए भारत की कहानी है जो अपने पड़ोसियों के आंतरिक मामलों में सीधा हस्तक्षेप किए बिना भी अपने रणनीतिक हितों की रक्षा करना बखूबी जानता है। बांग्लादेश की सेना के भीतर जो टकराव चल रहा है वो सिर्फ एक आंतरिक मामला नहीं, बल्कि भारत और चीन के बीच चल रही उस बड़ी शतरंज की बिसात का एक हिस्सा है, जिसमें हर एक चाल बेहद सोच समझकर चली जा रही है। दोस्तों, ऐसी ही जानकारी पाने के हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। धन्यवाद।